एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप मेरी वीडियोस को देख रहे हैं। और अब जिन स्टॉक्स के ऊपर मैं बात करने लगा हूं, 28 दिसंबर की क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं, और हम क्लियरिंग वीक के अंदर भी हैं, एक्सपायरी वीक कह सकते हैं आप दिसंबर का। तो अच्छी मूवमेंट्स आपको दोनों तरफ देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम की। हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने 213.60 के ऊपर क्लोजिंग दिखाई है, और नो डाउट इसने जो नीचे का एक सपोर्ट लेवल बनता था, आखिरी सपोर्ट लेवल, और जो 50 दिन की मूविंग एवरेज थी 209, 3 दिन लगातार उसको टच किया। हाँ, थर्सडे को हम जहां खुले वहां से एक बाइंग देखने को मिली, लेकिन दो प्राइसेस ऐसे हैं 216 और 219 का। अगर इनके ऊपर जाके हमें क्लोजिंग मिलती तो हम बाइंग साइड में बिल्कुल पोजीशन कैरी करते, लेकिन क्लोजिंग अभी हमारी उम्मीद के हिसाब से नहीं है, तो ना तो यहां बाय बनता है ना यहां शॉर्ट बनता है। तो वेट एंड वॉच कीजिए। 209 से नीचे क्लोजिंग दिखे तो शॉर्ट बनता है, और 219 के ऊपर क्लोजिंग दिखे तो बाइंग बनता है। तो ऊपर का टारगेट आपको 224 और नीचे का टारगेट आपको 191 तक का भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि प्राइस दो जो आप कह सकते हैं इंडिकेटर्स उसके बीच में क्लोज हुआ है, तो इसीलिए ना इन प्राइसेस पे बाइंग और ना ही सेलिंग। आईटीसी आईटीसी ने इंट्राडे में 209 को फिर से क्रॉस किया, लेकिन क्लोजिंग मिली एक बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल था 208 उसके ऊपर, स्लाइटली सा ऊपर। लेकिन 210 के ऊपर अगर हमें क्लोजिंग मिले तो हम 216, 218, 220 तक जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको दिखे प्राइस 204 से नीचे जाता हुआ, 4.4 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है आईटीसी के लिए, तो आपको शॉर्ट करना होगा। उस केस में टारगेट होंगे 194 के। अभी वेट करना, बेरिश क्रॉसओवर है, हमें एक कैंडल जरूर अपसाइड पर बनती हुई दिखी है, बेरिश क्रॉसओवर है, इसीलिए 3 दिन की मूव के बाद भी मैं बाइंग की एडवाइस नहीं कर रहा। बाइंग की एडवाइस होगी 210 के क्रॉस करने के बाद 212 के आसपास क्लोजिंग हो, तब आपने बाइंग करनी है। हिंडाल्को हिंडाल्को ने एक बेरिश डोजी बनाया और ये स्टॉक वीक है। इस स्टॉक को आप शॉर्ट कर सकते हैं 241 के स्टॉप लॉस के साथ। नीचे ओपन हो और कंटिन्यूस नीचे बना रहे और 235 ब्रेक कर दे तो बिल्कुल शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं 219-20 के टारगेट के लिए। तो लॉन्ग इसमें बिल्कुल नहीं करनी अभी। डॉक्टर रेड्डी ने देखिए 5200 क्रॉस करके ऊपर क्लोजिंग दी है, और अच्छी क्लोजिंग कह सकते हैं। आप 5125 के स्टॉप लॉस के साथ बाइंग करके चल सकते हैं। बुलिश क्रॉसओवर है और अच्छी क्लोजिंग आई है, तो 5120 या 25 के स्टॉप लॉस के साथ आप बाइंग कर सकते हैं। कंडीशन यही कि पॉजिटिव ओपन हो और कंटिन्यूस आधा घंटा हम उस प्राइस को ब्रेक ना करें, तो आप बाइंग में बैठिए। अगर नीचे खुलता है, 5200 की क्लोजिंग है, अगर नीचे खुलता भी है 30-40 पॉइंट नीचे, तो भी आपने बाइंग नहीं करनी और शॉर्ट भी नहीं करनी। शॉर्ट करनी है 5120 के नीचे क्लोजिंग होती दिखे तो। सिप्ला ने देखिए मेरे टारगेट जैसे ही इसने 797 को ब्रेक किया और अपना जो कह सकते हैं कि तकरीबन 2 महीने पहले का हाई था 13 अक्टूबर का, उसको छुआ और वहीं पे क्लोज हुए। 799 को क्रॉस करते कितनी जबरदस्त बाइंग देखने को मिली थी आपको वेडनेसडे के सेशन में। हायर साइड पे क्लोज हुए हैं तो बिल्कुल आप बाइंग में रह सकते हैं, लेकिन आरएसआई में गुंजाइश है 70 के आसपास है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसमें छोटा स्टॉप लॉस लीजिए, आपकी 825 के स्टॉप लॉस के साथ आप बाइंग करके चल सकते हैं। लेकिन अगर 825 आपको ब्रेक होता दिखे तो आप अपनी पोजीशन से एग्जिट हो जाइएगा। तो शॉर्ट बहुत नीचे जाके बनेगी, शॉर्ट बनेगी 795 के बाद, तो अभी शॉर्ट का दिमाग से निकाल दीजिए।
भारती इंफ्राटेल ने क्रूशल स्पॉट लिया है 242 की। अगर 242 के नीचे ये ट्रेड होना शुरू हो जाता है, 241 मान लीजिए, 38-39 तक अगर चला जाता है और वहां ट्रेड होना शुरू होता है आधा घंटा, और आपको लगता है कि ये इसके नीचे क्लोज मिल जाएगी, तो आप शॉर्ट पोजीशन कैरी भी कर सकते हैं 230 और 225 के टारगेट के लिए। लॉन्ग्स अवॉइड कीजिए। लॉन्ग के लिए कम से कम जो क्लोजिंग 250 के ऊपर आए तो ही बाइंग करेंगे। भारती ने एक अपसाइड की मूव दिखा के, और जो मेरा 529 का टारगेट था उससे 5-6 पॉइंट नीचे से ही घूम गया नीचे की तरफ, और लोअर साइड पर कह सकते हैं जहां खुले उसी के आसपास की क्लोजिंग मिली। देखिए 507 जब तक ब्रेक नहीं करता तो इसमें बेरिश नहीं होना, और 530 जब तक क्रॉस नहीं करता ज्यादा बुलिश नहीं होना। तो इसके बीच में पिछले 15 से 20 दिन से लगातार प्राइस इसी रेंज के बीच में चल रहा है। तो अभी वेट कर लीजिए। बेरिश क्रॉसओवर तो चल ही रहा था, अब यहां से जब हम बुलिश क्रॉसओवर दिखेंगे तो हम बाइंग करेंगे। तो अभी छोटी सी रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, तो अभी अवॉइड कीजिए इसको। बजाज फाइनेंस ने अच्छी क्लोजिंग दी है, 9 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दी है। आप ये मान के चलिए कि अगर आपको बाइंग में बैठना है, स्टॉक को अगर बाइंग में बैठना है और बुलिश क्रॉसओवर की पॉसिबिलिटी बनती दिख रही है, थोड़ा सा इसने कर्व लिया है, तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिएगा 5075 का। इसके नीचे प्राइस आए तो अपनी लॉन्ग पोजीशन से आप एग्जिट हो जाइएगा। तो 4960 के नीचे तो शॉर्ट भी बन सकता है। तो 5075 के स्टॉप लॉस के साथ आप बाइंग में बैठ सकते हैं। अरविंदो फार्मा ने देखिए क्या कैंडल जनरेट किया, और हायर साइड की क्लोजिंग, तो अच्छा जंप देखने को मिला। केवल 3 दिन के अंदर ही 823 से हम 911 तक आ गए, तकरीबन 100 पॉइंट्स हमको गेन मिला केवल 3 दिन के अंदर। देखिए 885 के स्टॉप लॉस के साथ आप बाइंग करके चल सकते हैं। बुलिश क्रॉसओवर कंटिन्यू होता दिख रहा, बनता हुआ दिख रहा है, देखिए, तो आप बिल्कुल बाइंग में रह सकते हैं। स्टॉप लॉस 885 का होगा, तो अभी शॉर्ट को तो अवॉइड कीजिए। टारगेट 925-30 के दिखते हैं मुझे इसके अंदर। अंबुजा ने देखिए, अगर ट्यूसडे वेडनेसडे की कैंडल्स को देखेंगे तो कितनी बेयरिश साइड पर क्लोज हुई थी, और उसके बाद हम गैप अप ओपन हुए और गए, देखिए कहां तक, 261 तक गए, लेकिन क्लोज मिली हमें 20 दिन की मूविंग एवरेज के भी नीचे। तो अच्छी बड़ी मूवमेंट देखने को मिली है, मूव देखने को मिली है इसके अंदर इंट्राडे के अंदर। और इसको हमें बाइंग कहाँ करनी है, देखिए क्लोज आपको 255 के आसपास मिल जाए, 50 से ऊपर और 55 के आसपास क्लोजिंग होती दिखे तो आप बाइंग करके जा सकते हैं। और बिल्कुल इसके विपरीत 244 एक क्रूशियल सपोर्ट है, उसके नीचे तकरीबन 3 से 4 रुपए प्राइस जाने के बाद आप शॉर्ट क्रिएट कर सकते हैं। जब तक इसके बीच में है कोई ट्रेडिंग व्यू नहीं बनता। तो दोस्तों, ये मैंने निफ्टी इंडेक्स के 10 ऐसे शेयर्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है जो निफ्टी इंडेक्स में बहुत अच्छी बड़ी वेटेज रखते हैं। और मेरा मानना है कि अगर मेरी वीडियो को आप 28 दिसंबर के ट्रेडिंग सेशन के साथ एनालाइज करेंगे, पर्टिकुलर इन 10 स्टॉक्स के प्राइसेस मूवमेंट को, यकीन मानिए आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।